दोस्तों, घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं तो उससे काम आसान हो जाता है। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी प्याज को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम प्याज ऐसे ही प्लास्टिक की टोकरी में डाल देते हैं तो प्याज रखे रखे नीचे से लग जाती हैं और प्याज सड़ने लगती हैं और इससे प्याज में खराबी आ जाती है। तो हमें लेना है एक न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर की हमें अच्छी सी तह बनाने के बाद में, यानी कि टोकरी की साइज़ की तह बनाकर उसमें हमें लगा देना है और उसके बाद हमें प्याज को इसमें डालना है। तो इस तरह से आप जब रखेंगे कि आप देखेंगे कि आपकी जो प्याज है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और वो ज़्यादा दिन चलेगी और इससे जो नीचे से कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी नहीं आएंगे। तो इससे आप अपनी प्याज को अच्छे से रख पाएंगे। देखते हैं कि जब आप सब्जी लेने जाते हैं या फल लेने जाते हैं तो फल वाले भी इस तरह से पेपर में लगा कर रखते हैं तो उनके फल सुरक्षित रखे रहते हैं। तो बस वही ट्रिक आपको अपनानी। कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो मेरे काफ़ी काम आते हैं और आपके भी काम आएंगे। तब सबसे पहली ट्रिक है मेरी, जब हम चटनी बनाते हैं धनिया की तो उसमें हमें जीरा ज़रूर से ऐड करना चाहिए और थोड़ी सी हमें लाल मिर्ची भी ऐड करनी चाहिए और थोड़ा सा हमें ब्लैक सॉल्ट भी ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट जो होता है हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। और हमें इसमें कैरी का अचार भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि इस अचार से हमारी चटनी में चिकनाहट आती है और बहुत ही टेस्ट बनता है और चटनी इससे बहुत ही अच्छी लगती है। जितनी इससे अच्छी लगती है इतनी खटाई डालने पर नहीं अच्छी लगती है। तो ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ये बहुत अच्छी है। तो अब हेलो एवरीवन, ये जो आंवला है हमारा थोड़ा सूख गया है, लेकिन हम इसका बहुत बढ़िया यूज़ करेंगे। इसे हमने चॉप कर लिया है और इसे हमने अपने छोलों में डाल दिया है। इससे छोलों का कलर काला पड़ जाएगा और इसमें बेकिंग पाउडर, नमक और चम्मच डालकर मैंने रख दिया है। इससे प्रेशर बाहर नहीं निकलेगा और हमारे चने एक सीटी में बनकर तैयार हैं। और थोड़े से हम मैश कर लेते हैं और छोले बनाने के लिए हम एक कटोरी में मसाला लेते हैं। धनिया पाउडर और ब्लैक सॉल्ट, हींग, गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसे भिगो दिया है 5-10 मिनट के लिए। हरी मिर्च को हम चॉप कर लेते हैं और हमने बारीक अदरक भी काट लिया है और इसमें हमने लौंग भी डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है और रेगुलर मिर्ची भी डालकर हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं और छोले हमारे बनकर तैयार हैं बहुत। और इसको हमने एक सीटी लगा लेनी है। एक सीटी लगाने के बाद इसमें धनिया डालना है और आप गरम मसाला, सौंफ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने भटूरे के मैदा को इनों से भटूरे भी बड़े बड़े फूल कर आएंगे। तो छोले भटूरे बनकर के तैयार हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम आजकल मिर्ची लेकर आते हैं तो हम ज़्यादा ले आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है, गल जाती हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारी मिर्ची महीने भर तक भी ना गले। तो हमने लिया है स्वीट बॉक्स और उसके नीचे लगाया है हमने पेपर और इसके ऊपर हम मिर्ची को इस तरह से रखेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसकी जो डंठल है उन्हें निकाल कर इस तरीके से हम मिर्ची को इसमें लगाते जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले डंठल के पास से ही मिर्ची गलनी शुरू हो जाती है। तो हम डंठल जो होते हैं उन्हें तोड़ करके इस तरीके से रखते जाएंगे और जो इसमें नमी आएगी वो पेपर सूखता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी मिर्ची को सुरक्षित रख सकते हैं, ये महीने भर तक भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से ऊपर भी हम पेपर को ढक देते हैं और इसका जो ढक्कन है वो लगा देते हैं। तो इस तरीके से मिर्ची बिल्कुल सुरक्षित रखी रहेंगी। बनाए हैं और बहुत ही टेस्टी छोले बने थे। और हमने ये मैदा भिगो दी थी, हमने 2 घंटे पहले ही मैदा को गर्म पानी में माढ़ा है। यदि फ्रेंड्स आप ठंडे पानी में मारेंगे तो सर्दी के मौसम में मैदा उठती बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसमें एक इनो का पाउच ऐड किया, थोड़ा सा मट्ठा ऐड किया और मैंने इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल किया है। तो हमारी जो मैदा है वो फूल कर अच्छे से आई है। तो अब अगली ट्रिक आती है, हमें कढ़ाई में भटूरे के लिए अच्छे से ज़्यादा रिफाइंड लेना है। थोड़ा रिफाइंड बिल्कुल नहीं लेना है, तो ज़्यादा रिफाइंड में भटूरे अच्छे से फूल कर आते हैं। और रिफाइंड को हमें बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर अच्छे से तेज़ गर्म करना है, तभी भटूरा फूलता है। और यदि आपका तेल कम गर्म है तो उसमें भटूरा फूलता बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अच्छे से तेज़ गर्म ऑयल कीजिएगा। उसके बाद ये भटूरा डाल करके इस तरह से पोनी से आप उसे दबाते जाइएगा, तो आपको जो भटूरा है वो फूल कर आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा भटूरा फूला है, लेकिन अभी रिफाइंड थोड़ा सा और तेज़ गर्म करना पड़ेगा, फिर बहुत ही अच्छे से फूल कर आएगा। तो अब हमने ये दूसरा भटूरा ऐड किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा उससे अच्छा फूला है। अब बाकी के और भटूरे भी बड़े बड़े फूल कर आएंगे। तो छोले भटूरे बनकर के तैयार हैं। क्योंकि अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स की, जो गाजर है या नए आलू आ रहे हैं तो इन्हें छीलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन करना क्या है, जब हम इसे चाकू से पील करते हैं तो काफ़ी सारी गाजर निकल जाती है और जो इसकी स्किन होती है वो बहुत ही बारीक होती है, इसलिए हम इसे थोड़ा ही इस तरह से जूने से रगड़ के उतार सकते हैं और ये जल्दी भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी काफ़ी गाजर ख़राब होने से बच जाती है और जो गाजर का बेनिफिट होता है वो मोटा मोटा छिलका उतरने में चला जाता है। तो हमें इस तरीके से जूने से रगड़ के जल्दी जल्दी गाजर साफ़ कर लेनी चाहिए और इसमें हमारे समय की बचत भी होती है। तो जब आपके घर में
गाजर का हलवा बनना हो या फिर कोई फंक्शन पार्टी हो, तो इस तरीके से आप गाजर को जल्दी जल्दी छील सकते हैं। इनमें बहुत ही कम समय लगता है। अब ये आलू हैं, हमने इन्हें धोकर साफ़ कर लिए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये भी जूने से इस तरह से रगड़ने के बाद बिल्कुल साफ़ होते जा रहे हैं। तो जो इनकी स्किन है वो भी बहुत पतली होती है, और यदि हम चाकू से पील करते हैं तो काफ़ी सारा आलू हमारा ख़राब जाता है। तो इस तरह से आप अपने पैसे की बचत भी कर सकती हैं और अपने समय की भी बचत कर सकती हैं। देख सकते हैं कि इसका छिलका कैसा उतर रहा है, बहुत ही कम छिलके में हमारा आलू साफ़ होता जा रहा है। तो इसलिए हमारा नुकसान होने से भी बच जाता है, और ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। जब आप इसे करेंगी तो आपको बहुत ही ईज़ी लगेगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। तो इसमें आप घंटों के काम को मिनटों में कर सकती हैं। कभी जब फंक्शन पार्टी होती है तो उसमें हमें ज़्यादा आलू और ज़्यादा गाजर छीलने का काम होता है, तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा सकती हैं। तो फ्रेंड, जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें तो अच्छा होता है। देख सकते हैं कि आप वाइट प्लेट में छिलके जो दिख रहे हैं, तो ये इसकी जो पतले पतले छिलके होते हैं वो उतरकर साफ़ होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने आलू को छीलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जितनी भी टिप्स आपको शेयर की हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ताकि हर आगे आने वाली वीडियो का अपडेट्स आपके मोबाइल पर पहुंच सके। दिखाती है हमारी जो हमारे पास खाली बैग होते हैं या फिर प्लास्टिक के बैग होते हैं, तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें फेंकने का मन भी नहीं करता है। और ये जो बड़े वाले बैग होते हैं ये भी बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो आजकल ये गर्म कपड़े निकल रहे हैं। अलमीरा में क्या होता है कि पहले से ही हमारे काफ़ी घिच-पिच होती है, तो इन मोटे मोटे कपड़ों को रखने के लिए जगह कम ही बन पाती है, तो इसलिए इन बैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़े धोकर और तह बना करके इस तरह से रखा जा सकता है, और हर सदस्य के कपड़े अलग ही बैग में रखे जाएं तो वो आपस में मिलेंगे भी नहीं, और ना ही इनकी तह खराब होगी और ना ही ढूंढने में परेशानी होगी। तो कई बार ऐसा होता है हम सभी कपड़े एक जगह रख देते हैं और ढूंढते ढूंढते हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। हम कभी ऑफिस या किसी काम से जा रहे होते हैं तो वहाँ भी लेट हो जाता है। तो इसलिए ये बैग बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें और इस तरह से अपने सामान को रख सकते हैं। अगली ट्रिक आती है कॉम्ब को लेकर। क्या होता है कि जो हमारे कंघे होते हैं, इसकी जो नोक होती है वो बहुत ही नुकीली होती है और बहुत तीखी होती है। तो इससे हमारे जो सर में चोट भी लग सकती है और खून भी निकल आता है कई बार तो, और बच्चे काटने से मना करते रहते हैं। तो इसलिए इस पर हमें लगाना है नेल पेंट, तो इस कंघे का तीखापन कम हो जाएगा। तो नेल पेंट से इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से नेल पेंट लगाइएगा फ्रेंड्स। तो आप अपने कंघे को चेक कीजिएगा, जो तीखा है उस पर नेल पेंट लगाकर उसका तीखापन कम कर सकते हैं, और इसे लगाने के बाद सुखा दीजिएगा। लगाने के बाद तुरंत ही नहीं कंघी कीजिएगा, नहीं तो ये नेल पेंट आपके बालों में भी चिपक सकता है। और इस तरह से हम ये भी कंघा हमारा बहुत ही तीखा है तो इस पर भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने कंघों का तीखापन कम कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है।